युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के बाद सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में नवम भाव पे थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आज आपके सामने जो कार्यक्रम लेकर के आया हूं उसमें ये बात पता चल जाएगी कि नवम भाव से विभिन्न भावों का संबंध कैसे बनता है। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू से लेकर के कार्यक्रम को आखिरी हिस्से तक देखा करिए। एक बात और है जो बड़ी अजीब है कि कुछ लोग ऐसे हैं कमेंट में जो लिखते हैं तो लगातार लिखते ही जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लगातार कॉपी 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 कॉपी। बहुत अच्छी बात है लिखते हो, पर कितनी बार मैं देख रहा हूं, और अब तो मैंने कुंडलियां देखनी कम कर रखी हैं, पर आप लोग जाकर के देखो कि आप लोगों के प्रत्येक सवाल का उत्तर और प्रत्येक कमेंट का उत्तर मैं स्वयं देने लगा हूं। कुंडलियां कम देखने लगा हूं, नहीं देखनी, 3 4 5 इससे ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम जो प्रतिक्रिया दे रहा है उसके सवालों का उत्तर तो दो। कुछ नहीं लिखता, जी और जी जरूर और आभार तो लिखता ही हूं। कम से कम प्रतिक्रिया देने वालों का आदर होना जरूरी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। एक बात बताता हूं। घमंड जब हो जाता है तो जो वो डमरू बजती है, घमंड का जो डमरू होता है, डम 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 डम, बड़ा तीव्र होता है और वो भगवान को बहुत जल्दी सुनाई दे देता है। आप उसकी ध्वनि चाहे कितना ही धीरे बजा लो अपने मन में, अगर आपको उसकी आंच तनिक भी लग जाए या आप उसको जलाने लगो अपने अंदर कि मैंने ये करा है, इस तरीके का भाव जैसे ही आता है वो उसके दुर्गंध और सुगंध को तुरंत भगवान समझ लेते हैं और फिर खड़ा हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो घमंड कर बैठा है, अब तो इसे बताना पड़ेगा कि नहीं, घमंड मेरा ही भोजन है और मैं ही उसे खा लेता हूं। इस वजह से कभी भी ये ना सोचना कि इससे आपने किया है ना, आप कहां कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, आपने नहीं किया है, ये बस आप उसके निमित्त मात्र हो। पक्की बात है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। नवम भाव में राहु भी बताऊंगा और नवम भाव को भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहां से शुरू होगी। कैसे? अगर हम नवम भाव के बारे में जब विचार करते हैं, थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको समझ लेना तो अच्छी बात है। कई बार हम खाली यही नहीं चर्चा करेंगे कि धनवान कैसे बनेंगे, ये सब भी समझने की बात है। तो ये मैंने यहाँ पे 2 6 और 8 लिखा है। ये क्यों लिखा है ये थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। पर नवम भाव जो होता है वहां से धर्म का विचार किया जाता है, पिता का विचार किया जाता है, धन और मान के बाद, प्रतिष्ठा के बाद जो मानसिक शांति मिलती है उसका विचार किया जाता है, पितरों के आशीर्वाद का विचार किया जाता है, ये सारी चीजें। और विश्वविख्यात होने का, विश्वव्यापी बीमारियां जो होती हैं वो नवम भाव से ही देखी जाती हैं। व्यक्ति के पितरों का आशीर्वाद उसके पास कितना है ये यहां से देखा जाता है। और भी कई सारी चीजें हैं, पर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे नवम भाव के बारे में अपन विचार करते हैं तो गौर करो, तो ये पराक्रम भाव का 7वां है। पराक्रम भाव का 7वां, लग्न का 9वां, लग्न से गिनने पर 9वां भाव है। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में अगर लग्न से 9वें भाव का संबंध बन जाए तो ये व्यक्ति के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहां पे व्यक्तित्व और भाग्य दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं। और अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति का संबंध नवम भाव के अधिपति से बन जाए, इसका मतलब है कि वो अब उसके भाव और उसके भाई को भी भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि ये, और पराक्रम में भाग्य का बल भी मिलेगा। व्यक्ति जो पराक्रम करेगा उसका बल भी उसके साथ जुड़ता जाएगा। कई बार होता है, आपने लोगों से कई बार ये बातें कहते हुए सुने होंगे आप लोग कि मैं तो मेहनत बहुत ज्यादा करता हूं पर परिणाम नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये इसका एक असर ऐसा हो सकता है कि उनकी कुंडली में ऐसे योग बनते हो जहां तृतीय भाव के अधिपति का संबंध भाग्य भाव से न बनता हो। दूसरी बात है, यहां के अधिपति यहां बैठे हो तो ये अच्छी बात है, यहां के अधिपति अगर यहां बैठेंगे तो ये बुरी बात भी हो सकती है।
अलग बात है कि व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे, लेकिन व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाती है, कई बार ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। दूसरी बात है, आप जब इस भाव से विचार करना, अब ये गंभीरता से इसी बात को समझने वाली बात है जो आज का मुख्य विषय है। क्या है ये? है आपका सुख, संपूर्ण सुख। और यहां से इस भाव को गिनो तो 1 2 3 4 5 6। इस भाव से इस भाव की दूरी षडाष्टक की बन रही है। छठे आठवें का संबंध बना ना, आप इधर से गिनते हो तो 8वें नंबर पे जाता है और इधर से गिनते हो तो 6वें नंबर पे जाता है। मतलब क्या है कि व्यक्ति का मन, ये जो चौथा भाव होता है वो मन का भाव है। चंद्रमा यहां के अधिपति होते हैं ना। अरे भाई, काल पुरुष की कुंडली में यहां 1 लिखा होता है, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यानी कि मूलतया यहां पे चंद्रमा का अधिपत्य ज्यादा होता है। क्लियर है? ये मन का भाव है। व्यक्ति मन से विक्षिप्त है तो चौथे भाव को देख लो और चंद्रमा को देख लो और यहां के अधिपति को देख लो। तो क्या मतलब है कहने का कि व्यक्ति का मन धर्म में क्यों नहीं लगता है, और धर्म और पूजा पाठ में मन क्यों नहीं लगता है आजकल के लोगों का, बताऊं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस भाव से इस भाव का जो संबंध बन रहा है ना, वो षडाष्टक का बन रहा है। और अगर इन दोनों का संबंध बनेगा ना, जब यहां के अधिपति यहां बैठे हो, या फिर चंद्रमा भाग्य में बैठे हो, या फिर शुक्र भाग्य में बैठे हो, तब जाकर के व्यक्ति का मन धर्म और धार्मिक कृत्य में लगता है। बड़ी अच्छी बात है ये। अब जरा गौर करना, तो पंचम भाव से जब हम इस भाव का संबंध बनाते हैं तो ये पंचम भाव पुत्र का होता है, सुत भाव है ये। इसका ये 5वां है तो इसके साथ प्रेम रहता है, यानी कि पंचम भाव के अधिपति जब नवम भाव में बैठेंगे तो आपका पुत्र आपकी आज्ञा मानने वाला होगा। ये पक्की बात बताता हूं और ये अच्छी बात है। क्रिएटिविटी होती है वो जातक में, और व्यक्ति का पुत्र उसकी आज्ञा मानने वाला और आज्ञाकारी संतति पैदा होती है। मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूं, इधर देखो, बातचीत मना करो और मेरी तरफ देखो। जब मुझे देख रहे हो तो मुझे देखो। ये पंचम भाव की बात थी। अब जरा गौर करना, तो छठे स्थान से अगर हम इसकी तुलना करते हैं, इसको जोड़ करके इससे देखते हैं, तो छठा स्थान जो होता है वो शत्रु का होता है, और किसी भी भाव का चौथा जो होता है वो उसका सुख होता है। तो शत्रु से सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? अगर इस भाव पे खराब ग्रह की स्थिति बनेगी, कोई नीच ग्रह बैठा हो या पापक ग्रह बैठे हो, तो शत्रु से कष्ट होता है। लेकिन अगर यहां का अधिपति यहां बैठा हो और उच्च का होकर के बैठा हो, या कभी भी अगर यहां पे अच्छी स्थिति बन रही है, तो निसंदेह ये बात भी माननी होगी कि शत्रुओं से आपको हार नहीं मिलेगी, आप जीतोगे। शत्रु से सुख प्राप्त होगा, दुख प्राप्त नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? शत्रु से सुख प्राप्त होगा, दुख नहीं। तो ये शत्रु का सुख भाव है। नवा भाव जो है वो शत्रु का सुख है। प्रतियोगिता प्राप्त करो, प्रतियोगिता में जीतो, परीक्षाओं में बैठो, उच्चस्थ अधिकारी बनो, और उसका सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पराक्रम करना पड़ता है। जब इस भाव से आप इसका देखते हो तो देखो ये पराक्रम का चौथा है कि नहीं बात? इस भाव का सुख ये ठहरा तो ये पराक्रम भाव होता है। तो पराक्रम का सुख इसी वजह से कि अगर आप पराक्रम कर रहे हो तो उसका सुख मिलेगा कि नहीं, ये छठे भाव से देखा जाता है। अगर यहां के अधिपति कमजोर हो जाएंगे ना, तो निसंदेह व्यक्ति को प्रतियोगिता परीक्षाओं में दम बड़ी ज्यादा लगाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और एक बात बताता हूं, अब बात सप्तम भाव की कर लेते हैं। तो सप्तम का ये तीसरा है। तो सप्तम का जब तीसरा होगा तो यहां से ये देखना होगा कि आपके साला साहब आपके कैसे हैं, आपके साला साली, देवर जेठानी, बड़े भाई, बड़ी बहन की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, बड़ी बहन के जो जीजाजी हैं, या ये सब, ये जो कलीग, जो ये जो पता नहीं उसको कुछ बोलते होंगे आप लोग, जो इन लॉज वगैरह बोलते हैं ना उसको, तो ये वाला पता नहीं वही बोलते होंगे। तो यहां से ये देखा जाता है। तो इन सब का सुख कैसा है? ससुराल के लोग, बहन के ससुराल के लोग, ये लोग कैसे हैं? तो ये यहां से देखा जाता है। और साथ ही साथ पत्नी के आने के बाद भाग्य कितना मजबूत होगा। तो मैंने एक बात करी, गौर बताई थी नवमांश कुंडली में, कि द्वितीय भाव के अधिपति अगर एकादशवें में बैठे हों और एकादशवें के अधिपति अगर नवम में बैठे हों, और साथ ही साथ
ये बात दूसरी बता रहा हूं कि सप्तम के अधिपति अगर जन्म कुंडली के भाग्य में बैठे हों या भाग्य के अधिपति सप्तम में बैठे हों तो व्यक्ति को भाग्य का बल और पितरों का बल मिल जाता है, भाग्य का आशीर्वाद मिलता रहता है। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में उसके डेली बेसिस के इनकम बढ़ जाते हैं और प्रत्येक दिन की आय में बढ़ोतरी होती है। किसकी दशा में? भाग्येश की दशा में। ये यहां का सुख बल। अब अष्टम भाव से इसकी बात करो तो अष्टम का ये धन है। व्यक्ति जो भी धार्मिक कृत्य करेगा उसमें उसको कितना मिलेगा ये यहीं से देखा जाता है। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि ये भाग्य का व्यय है और दशम का ये सुख होता है, दशम का ये व्यय है। गौर करना, किसी भी भाव का 12वां, लग्न का 12वां, लग्न का भोग, पिता का 12वां, पिता का भोग। पिता का भोग मतलब क्या? पिता का सुख कितना, व्यक्तित्व का सुख कितना। अगर लग्न के अधिपति 12 में बैठ जाएंगे तो व्यक्तित्व को सुख से कमजोर करेंगे। अगर बढ़िया बैठे हों, उस पे 2-2 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, 3-3 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो निसंदेह लग्न अगर 12 में भी बैठे हैं लग्न के अधिपति तो कमजोर नहीं कहा जाएगा। पक्की बात है, वो अवयोग नहीं होगा। फिर आपको उसमें ये जरूर देख लेना चाहिए कि उस पे कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है। समझ में आ रही है कि खाली ऐसे ही बोल रहा हूं? तो क्या बात है कि अगर जन्म कुंडली में दशम स्थान से हम इसकी तुलना करते हैं तो ये पिता भाव है और पिता का व्यय या पिता का भोग, किसी भी भाव का 12वां उसका भोग विलास होता है। तो पिता का विलास यानी कि अगर ये भाव मजबूत रहा तो व्यक्ति पिता से संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। बड़ी तार्किक बात है और गूढ़ भी है। यह नहीं कि यहां के अधिपति अगर इसमें बैठ जाए तो ये इसका व्यय कर देंगे, ऐसा ना सोचना। यहां के अधिपति अगर यहां बैठेंगे तो निस्संदेह व्यक्ति को पिता का सर्वस्व लाभ मिलता है। और साथ ही साथ अब बात एकादशवें की करते हैं तो एकादशवें का लाभ है ये किसी भी भाव से पीछे तीसरा लाभ होता है, किसी भी भाव से तीसरा आगे उसका पराक्रम होता है। तो किसी भी भाव का तीसरा यानी कि लाभ का तीसरा पीछे, यानी कि व्यक्ति के लाभ का सुख कितना है, वो लाभ कितना मिलने वाला है, इस लाभ का कितना लाभ होगा, इस लाभ का कितना लाभ है। ये भाव जो है वो एकादशवां भाव जो होता है वो जीवन में किसी भी चीज के प्राप्त होने का होता है। मतलब क्या है? प्राप्त होने वाला भाव कौन कौन सा है? नवा, एकादशवां और दूसरा। ये दोनों भाव अगर मजबूत हो ना तो एक बात बड़ी गंभीरता से समझ लेनी चाहिए कि जीवन में सर्वस्व मिलके ही रहेगा। आप जो चाह रहे हो, चाहे जो सोच लो, अगर वो भाव बड़े अच्छे बने हो तो क्या बात कही कि अगर एकादशवें के अधिपति का संबंध नवम भाव में होता हो या नवमेश या नवम भाव के अधिपति से होता हो तो निसंदेह व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है जो भी उसको प्राप्य है या जो उसके भाग्य में उसने मांग करके रखा हुआ है। पर विषय ये नहीं था जो मैंने आपको बताया है, विषय तो कुछ और ही था। क्या था? अब बताता हूं। यहां मैंने 2, 6 और 8 लिखा है। अब जरा ध्यान से समझना, मेरी तरफ देखो। 2, 6 और 8 लिखने का मतलब है, गौर करो ये किससे संबंधित है। ये राशियां तीनों जो हैं वो राहु की उच्च राशि, राहु की स्वराशि और राहु की नीच राशि है। अब आप समझ गए होंगे जो ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार हैं, जैसे कई लोग हैं, बिमला जैन जी हैं, कुणाल गुप्ता जी हैं, उसके बाद कौशिक जी हैं, उमेद भाई जी हैं, मनीषा कुमारी जी हैं। कई लोग समझ गए होंगे। और भी जिनका नाम नहीं लिया है उसमें से कई लोग हैं, स्वाति सोम ये भी हैं, अनुष्का पांडे जी हैं, SS त्रिवेदी जी हैं। ये सब लोग जान गए होंगे कि यहाँ पे अब क्या होने वाला है। यहाँ पे होने वाला है, अगर यहाँ राहु बैठा हो ना तो निसंदेह समझ लेना कि अगर उच्च का बैठा हो या स्वग्रही बैठा हो या अगर बैठा हो ऐसी स्थिति में तो ये व्यक्ति को धर्म, दान, दैवज्ञ, धर्मात्मा, धर्म का आचरण करने वाला, धर्म के पीछे भागने वाला, मंत्रों के जप का लाभ प्राप्त करने वाला, अपने प्रियजनों के साथ रहने वाला, अपने प्रियतम को बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला, अपने परिवार को बहुत ज्यादा सुख देने वाला, सांसारिक सुखों का संपूर्ण भोग करने वाला। वस्तुतः आज के विषय में मैं आपको यही बताने वाला हूं या था कि यहाँ पे राहु अगर बैठे होंगे तो अच्छे होंगे, परंतु बस इतनी सी शर्त है कि वो नीच राशि के ना बैठे हों।
वो नीच के अगर बैठ जाएंगे तो सारा गुड़ गोबर कर देंगे। लेकिन एक बात और भी है, वो बताऊं क्या, कि अगर राहु यहां नीच राशि के बैठे हों और मंगल उनको देख लेते हो, मंगल उनको देख लेते हो, यहां बैठेंगे तो देखेंगे सातवीं दृष्टि से, यहां बैठेंगे तो देखेंगे सातवीं दृष्टि, चौथी दृष्टि से, और उसके बाद यहां से सातवीं, और उसके बाद यहां बैठेंगे तो देखेंगे सातवीं के बाद आठवीं। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। मंगल अगर यहां बैठेंगे तो सातवीं यहां और आठवीं यहां, मंगल अगर यहां बैठेंगे तो सातवीं यहां देखेंगे, मंगल अगर यहां बैठेंगे तो चौथी दृष्टि से देखेंगे। लेकिन एक बात और है कि अगर यहां राहु नीच राशि में बैठा हो, और बड़ी गंभीरता से बात बता दूं तो यहां पे अगर गुरु और शुक्र दोनों बैठ करके अपनी दृष्टि यहां डाल रहे हो, तो फिर वो जातक को सर्वगुण संपन्न, सर्वसत्ताधिकारी और प्रत्येक प्रकार से व्यक्ति को लाभदायक स्थिति में ले जाकर के बिठा देता है। राजनीति का लाभ, जनता का सुख, विश्वविख्यात होने का योग, सर्वस्व प्रकार के सभी प्रकार, अब इसमें आप जो भी जोड़ना चाहो जोड़ लो अपने हिसाब से, चाहे धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, यश, कुल, कीर्ति, नौकर, चाकर, गाड़ी, पता नहीं वो जितनी सारी चीजें होती हैं आप देख लो। बस यही अंतर है कि उस पे कितने शुभ ग्रहों का प्रभाव है। अब देखना आपको यह है कि इस भाव का अधिपति जहां राहु बैठे हैं उसको देख रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां पे मैंने क्या शर्त रखी है कि 2 नंबर में बैठेंगे तो यूं अच्छे देंगे, 6 नंबर में बैठेंगे तो यूं अच्छे देंगे। बस शर्त यह है कि यहां 8 नंबर में नहीं बैठने चाहिए, मतलब नीच का नहीं होना चाहिए, और वो मंगल की राशि में अगर बैठा है तो मंगल उसे देखना चाहिए। और एक बात और है, वही बता दूं, अगर जिस राशि में यहां पे राहु बैठेंगे, मान लो इन तीनों के अलावे किसी भी राशि में बैठे हो, अगर उस राशि का अधिपति राहु को न देख रहा हो, राहु को न देख रहा हो, और साथ ही साथ अगर जिस राशि में राहु यहां बैठे हैं उस राहु की स्थिति जिस राशि में बैठा है यहां पे, उस राशि का अधिपति नीचस्थ होकर के बैठा हो, या मृतप्राय हो, या अस्वस्थ होकर के बैठा हो, पाप कर्त्री में बैठा हो, या फिर मृतप्राय या स्वस्थ नहीं है, अस्त होकर के बैठा हो, तो राहु गलत और बुरे परिणाम देंगे। तब क्या होगा, तो भटकाएगा, बेवजह की यात्रा करवाएगा, गलत निर्णय करवाएगा, दुर्भिक्ष, और व्यक्ति जब जन्म लेता है तो परिवार को कष्ट भोगना पड़ता है, पिता और माता को कष्ट होता है। उसके बाद व्यक्ति हमेशा यूं ही भटकता सा रहे, कहीं कहीं भी जाए, भटकता रहे, उसका काम न बने, प्रत्येक काम जाकर के अंतिम में अटक जाए, शुरुआत में लगेगा कि हो जाएगा, अंतिम में जाकर के लटक जाएगा, ऐसा होता है। फिर क्या होगा, बेवजह की यात्रा करवाए, धर्म का पालन ना करने दे, व्यक्ति धार्मिक कृत्य करने चले, मन करे कि करे, क्योंकि यह धर्म भाव है, आकृष्ट करना चाहता है, लेकिन उसका संपूर्ण लाभ ना मिले, तो पितरों का आशीर्वाद मिलना बंद हो जाएगा। अगर वहां पे 2-2, 3-3 शुभ ग्रह देखेंगे तो निसंदेह बात इतनी बनती है कि वहां पे राहु का परिणाम अच्छा बन ही जाएगा। समझ में आ रही हैं चीजें, या ऐसे ही? अब आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं, बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा, राहु अगर वृषभ राशि में उच्च के हों, कन्या राशि उनकी अपनी राशि होती है, वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, और उसके बाद अगर किसी भी राशि में बैठे हों, अगर उस राशि का अधिपति उस भाव को ना देखता हो, या राहु जिस नक्षत्र में बैठे हो उस नक्षत्र का अधिपति कमजोर होता हो, तो राहु कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो अच्छी राशि में बैठे हैं, और साथ ही साथ एक बार और भी है जो भूल रहा था, अगर ये राहु स्त्री राशियों में बैठे हो ना, तो सबसे ज्यादा उत्तम फल देते देखे गए हैं। स्त्री राशियां कौन सी? देखो, विषम संख्या की जितनी राशियां हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी राशियां पुरुष राशियां हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये जितनी राशियां हैं ये स्त्री राशियां हैं। यानी कि अगर यहां पे स्त्री राशि में बैठे होंगे राहु तो अच्छे होंगे, और अगर पुरुष राशि में बैठे होंगे तो बुरे होंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11 पुरुष राशि, 2, 4, 6, 8, 10, 12 स्त्री राशि। मेष पुरुष, वृषभ स्त्री, मिथुन पुरुष, कर्क स्त्री, सिंह पुरुष, कन्या स्त्री, कन्या के बाद तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे करके ये आप दिमाग में बिठा लो इसको। तो ऐसे ये स्थितियां होती हैं। राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कभी भी अपने बल पर परिणाम नहीं देता है।
वो सबसे पहले प्रभावित होता है भाव से, उसके बाद राशि से, उसके बाद नक्षत्र से, नक्षत्र के चरण से, उसके बाद दृष्टि से, उसके बाद युति से, उसके बाद दृष्टि कहां कहां वो डाल रहा है उस पे, और भी बाकी चीजें हैं वो नवमांश में कैसा है, पर धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा, कहीं जाना नहीं है, बस बन के रहो। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया है क्या, देख लेना, पूरा देख लेना, लेकिन नहीं तो पता है वो क्या होता है कि एवरेज व्यूज ड्यूरेशन जो है वो कमजोर और नीचे उसका ग्राफ नीचे जाता है। अब मैं जब ये देखता हूं कि वो नीचे जा रहा है तो मैं सोचता हूं क्यों लोगों को पसंद नहीं आया, शायद ये मत करना, पूरा देख लेना। तो क्या बता रहा था, 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, समस्त प्रकार के पापों से जो रहित होकर के, रहित मतलब ना, उसमें लिप्त नहीं होना, अपने मन को हमेशा ही, मैंने स्टेटस में एक बात कही है, वक्त है निकल ही जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये जो जन्म हुआ है आपको, जो यहां पे भगवान ने भेजा है, ये इसलिए नहीं भेजा है कि आप जाकर के समस्त चीजों का भोग करो, और पुरुषार्थ का असली पुरुषार्थ चतुष्टय का सिद्धांत जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो आते हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि धर्म के रास्ते पर चल करके ही इस सिद्धांत को पूरा करना है। और वो धर्म कौन सा है, धर्म कौन है, स्वयं भगवान, धर्म भगवान ईश्वर और जय श्री कृष्ण की भक्ति, मतलब जो हमेशा से प्रत्येक प्रकार से अपने आप को उनके ही चरणारविंद में जिसके मन लगे हुए हैं, वही सच्चे मायने में योगी है। अब बनाना वगैरह नहीं है, चुपचाप बस स्मरण करता रहो, और खाली कुछ नहीं, बस खाली कह दिया करें इतना खाली कि हे भगवान मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस आपकी याद बनी रहे यूं ही। और कभी भी ये ना, मैं तो यही जाता हूं, तो कभी भी परमात्मा से, भगवान से जब शाम को दर्शन करने जाता हूं मंदिर, तो ये कहता हूं आपका जो सबसे छोटा भक्त है ना, मुझे उसी का भक्त बना दो। और हमेशा ही बस इतनी सी बात याद रहे कि इस बात का एहसास होता रहे कि अभी आप मेरे ही साथ खड़े हो, अभी आप मेरे ही साथ हो, ये आप एहसास जागृत कर लो। और मांगना कुछ हो तो ये मांग लो क्या, कि बस कुछ भी मांगोगे वो नहीं देगा। आप लोगों को पता है भगवान से भरोसा क्यों उठ जाता है जल्दी से, क्योंकि आप लोग मांगते हो गाड़ी दे दो, पता नहीं ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो नहीं सुनता, क्योंकि वो मांगने के लिए उसने बनाया ही नहीं है, वो उसने मांगने के लिए बनाया है कि भक्ति दे दो, पर हम वो मांगते नहीं है। जितनी जल्दी आप भक्ति मांगोगे उतनी जल्दी आपको वो प्राप्त हो जाएगा। जो प्राप्य है वही तो मिलेगा। अप्राप्य क्या है, अप्राप्य है भौतिक सुख, वो अप्राप्य है, वो आज है कल खत्म। लेकिन प्राप्य क्या है, प्राप्य है भगवान की भक्ति, वो हमेशा आपके पास, एक बार जो लग जाएगी ना लत की स्तुति, तो वो फिर छोड़ती नहीं है धुएं की तरह। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।